अब जो भगवान है, ठीक है ना, ही इज द ओनली वन, मतलब उनसे ऊपर कुछ नहीं है। उनमें सभी गुण विद्यमान हैं। वो सर्वशक्तिमान है, सबसे सुंदर है, सबसे धनवान है। जाहिर सी बात है, लक्ष्मी पति है तो उनसे ऊपर सुंदर कोई नहीं है। तो वही चीज उनको भगवान बनाती है। तो जब लोग कहते हैं कि भगवान क्या है, भगवान कौन है, उसकी क्या खासियत है, क्या कमी है, तो मैं इसी किताब के अंदर एक वर्णन है, मैंने बड़ा सिंपल सी भाषा में शब्द में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। इसमें एक बंदा कहता है, व्यक्ति कहता है कि कृष्ण नाम का क्या अर्थ है। लोग बोलते हैं ना, कृष्ण नाम का क्या अर्थ है। तो बेसिकली कृष्ण नाम का अर्थ है सर्व आकर्षक, जो सबसे ज्यादा आकर्षक है। आप ये देखिए कि आपको कुछ नहीं करना, आप एक लकीर बनाइए और लकीर के ऊपर एक मोर पंख बना दीजिए, आपको उसके अंदर कृष्ण दिखने शुरू हो जाएंगे। कृष्ण भगवान का कोई बेसिक रूप नहीं है। आप एक पत्थर लीजिए, पत्थर के ऊपर एक मोर पंख बनाइए, उस पत्थर में आपको कृष्ण दिखने शुरू हो जाएंगे। वो हर जगह में विद्यमान है, वो सब आकर्षक है। वो पत्थर आपको सुंदर दिखना शुरू हो जाएगा। वो कागज जिसके ऊपर आपने एक लकीर बनाकर आपने मोर पंख बना दिया, वो लकीर आपको कृष्ण दिखनी शुरू हो जाएगी, सुंदर दिखनी शुरू हो जाएगी। वो बच्चा, गली का सबसे शरारती बच्चा पकड़ो और जन्माष्टमी में बस वो कृष्ण बना के बिठा दो, वो सबको प्यारा लगना शुरू हो जाएगा। लोग पाँव छूना शुरू कर देंगे। ये आकर्षण है श्री कृष्ण भगवान का। तो कृष्ण शब्द का अर्थ ही है सर्व आकर्षक, जिसके पास हर प्रकार का आकर्षण। तो वो पूछते हैं कि सर्व आकर्षक कैसे। तो संत महात्मा कहते हैं कि भगवान ही सर्व आकर्षक हो सकते हैं, भगवान के अलावा कोई और सर्व आकर्षक नहीं हो सकता। और वो सर्व आकर्षक है इसीलिए तो भगवान है, और वो भगवान है इसलिए तो सर्व आकर्षक है। क्योंकि जो उनको जिस रूप में देखना चाहता है उस रूप में उसको मिल रहा है, हर एक का आकर्षण है उनके अंदर, इसलिए उनका नाम कृष्ण है। तो कह रहे कृष्ण नाम ही क्यों? तो कह रहे इसलिए क्योंकि कृष्ण का मतलब है सर्वाकर्षक, और सर्वाकर्षक कृष्ण। कह रहे अच्छा, समझ गया। तो फिर वो कहते हैं कि दरअसल क्या होता है कि असल में देखा जाए तो भगवान का कोई ओरिजिनल नाम नहीं है। जैसे किसी के गुण होते हैं ना, गुणों के हिसाब से किसी को पुकारते हैं। कोई पैसे वाला उसको हम धनवान कह के पुकारते हैं, कोई सुंदर है उसको हम रूपवान कह के पुकारते हैं, कोई ताकतवर है उसको हम बलवान कहकर पुकारते हैं, कोई बुद्धिमान है किसी को बुद्धिमान कह के बुलाते हैं। इसी प्रकार कृष्ण है, वो इन सभी गुणों से सम्मिलित है। कृष्ण से ज्यादा सौंदर्यवान कोई नहीं, कृष्ण से ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं, कृष्ण से ज्यादा बलवान कोई नहीं, कृष्ण से ज्यादा ज्ञानवान कोई नहीं, कृष्ण से ज्यादा शक्तिमान कोई नहीं। तो ही इज द ऑलमाइटी, और उन सभी गुणों से संपन्न है। दैट इज व्हाई ही इज सर्व आकर्षक कृष्ण। तो इसमें क्या कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर जो चीज सुंदर हो। आपको क्या लगता है कि आपके आसपास लोग हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, परिवार, रिश्तेदार हैं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है जो सबसे सुंदर हो वो सबसे ज्यादा पैसे वाला होगा। ये सबसे ज्यादा जरूरी नहीं है कि सबसे ज्यादा पैसे वाला सबसे ज्यादा अमीर होगा, बलवान होगा। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि जिसके पास पैसा है, बलवान है और सुंदर भी है, वो सबसे ज्यादा नॉलेज वाला होगा, बुद्धिमान होगा। जरूरी नहीं है, और हर एक में सब कुछ होता भी नहीं है। वो एक बार कहा जाता है ना कि जो ज्यादा ताकतवर होते हैं उनमें ज्यादा बुद्धि नहीं होती। लोग कहने वाली बात बनी हुई है। जो लोग सुंदर होते हैं, एक वो समझदार कम होते हैं, क्योंकि उनको लगता है मेरी सुंदरता से सारे काम हो जाते हैं। क्योंकि आज के समाज में अक्सर एक कहावत कही जाती है कि ब्यूटी विद द ब्रेन मिलना बहुत मुश्किल बात है। मतलब एक लड़की या लड़का जो बहुत सुंदर है और वो बुद्धिमान भी है, ये बहुत कम मिलने को मिलता है। अगर मिलता तो बहुत ही खास हो जाता है। तो लेकिन कृष्ण भगवान ऐसे हैं, ही इज ब्यूटी विद द ब्रेन, पावर विद द वेल्थ। के पास सुंदरता है, धन है, शक्ति है, बुद्धिमता है। ही इज सर्वगुण संपन्न, सर्वाकर्षक। दैट इज ही इज श्री कृष्ण।
ठीक है। तो वो कहते हैं कि अब वो कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण भगवान सब कुछ थे, वो सबसे ज्यादा सुंदर थे, सबसे ज्यादा धनवान थे, वो हर चीज में वो सबसे ऊपर है, तो शरारती भी सबसे ज्यादा होंगे। अब देखो, पूछने वाला पूछता है और बताने वाला उसी बात के अंदर बताता है कि श्री कृष्ण भगवान की अगर आप लीलाओं को ध्यान से देखोगे ना, तो उन्होंने किसी भी चीज की कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने बचपन के अंदर, आलड़पन के अंदर शरारतें भी पूरी की। तो उन्होंने ये भी दिखाया कि अगर मैं दुष्टता पे आ जाए तो मुझसे बड़ा दुष्ट कोई नहीं, चंचलता पे आ जाऊं तो मुझसे बड़ा चंचल कोई नहीं, अगर ट्रिकबाजी पे आ जाए तो मुझसे बड़ा ट्रिक कोई नहीं। भगवत गीता के अंदर भी उन्होंने बोला ना कि मैं हर चीज में सबसे ऊपर हूँ। पेड़ों में मैं पीपल हूँ, पांडवों में अर्जुन हूँ, हर चीज में उन्होंने आपको सबसे सर्वस्व बताया है। तो उसमें भगवान अगर गुणों में सबसे ऊपर है तो भगवान दुष्टता में सबसे ऊपर है, भगवान हर किसी में सबसे ऊपर है। और यह सब कुछ होते हुए भी, जैसे परिवार का एक बच्चा होता है ना, अगर वो बच्चा सुंदर है, सुशील है, ज्ञानी है, अच्छा है, तो अगर श्राप भी करता है ना तो लोगों को अच्छा लगता है, आकर्षण का केंद्र बना रहता है। तो मेरे प्रभु श्री कृष्ण अपनी अच्छाइयाँ और गुणों की वजह से हल्के फुल्के नोटी होने के बावजूद, हल्के फुल्के दुष्ट होने के बावजूद सबके आकर्षण के केंद्र है। नहीं, और किसी ने पूछा कि दुष्ट कैसे थे, शरारती कैसे थे, कह रहा देखो ना, छोटा था तो गोपियों को कैसे सताते थे, राधा रानी को कैसे सताते थे, कैसे चोरी करने चले जाते थे, अपने जो गोपी गोपाल हैं उनके साथ कैसे हंसते खेलते मजाक उड़ाते, छुपते छुपाते, खुद भी पिटते उनको भी पिटवाते, खुद भी चोरी करते उनको भी चोरी करवाते, ये सारी लीलाएं करते थे। तो ये सब उनके रूप थे जो उनको सर्वाकर्षक बनाते हैं, और सर्वाकर्षक ही कृष्ण है। तो भगवान इसलिए है कि क्योंकि वो हर गुणों में सबसे ऊपर है, हर चीज में सबसे ऊपर है, उनसे ऊपर कोई नहीं। जहां किसी चीज का अंत हो जाता है ना, या बोली जाए जहां से हर चीज की शुरुआत होती है, ही इज ऑलमाइटी कृष्ण, वो भगवान है। लिखे हैं कि जब राधा रानी वार जाती थी, कृष्ण उनको ऊपर हमला कर देते थे, डराते थे। तो अगर राधा रानी गिर जाती थी तो कहती थी कृष्ण मुझे ऐसे मत सताओ, कृष्ण भी गिर जाते थे खेलते खेलते। तो इस प्रकार की लीलाएं भगवान करते थे। तो भगवान जब दुष्टता ना होती तो शरारतें कैसे करते? तो भगवान श्री कृष्ण सर्व आकर्षक है, और सर्व आकर्षक शब्द का अर्थ होता है कृष्ण। राधे राधे।